अगर आप एक सेल्स प्रोफेशनल हैं, एक बिजनेस ओनर हैं या फिर एक एंटरप्रेन्योर हैं और अगर आपको ये लगता है कि आप बेहद शानदार ईमेल लिखते हैं और आपके ईमेल पढ़कर क्लाइंट आपको बिजनेस दे देगा, तो शायद आपकी ये बहुत बड़ी भूल हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्या आपकी सेल्स टीम सिर्फ ऑफिस में बैठ के डील क्लोज करने की कोशिश करती है? क्या आपके एग्जीक्यूटिव्स क्लाइंट को सिर्फ ईमेल भेजकर ये मानकर बैठ जाते हैं कि क्लाइंट अब डील क्लोजर के लिए अपनी रजामंदी दे देगा? अगर आप या आपकी टीम क्लाइंट को सिर्फ ईमेल डालकर ये मान बैठते हैं कि डील आपको मिल जाएगी, तो याद रखिए आप क्लाइंट्स के लिए हमेशा तरसते रहेंगे। आप हमेशा खराब मार्केट होने की दुहाई देते रहेंगे। आप रातों की नींद ठीक से कभी नहीं सो पाएंगे और मेरा ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि ये भी हो सकता है कि आपका बिजनेस बंद भी हो जाए। दोस्तों, ये दावा मेरा ऐसा ही नहीं है। मैं अपने करीब 10 साल लंबे बिजनेस एक्सपीरियंस से ये दावा आसानी से कर सकता हूँ कि अगर आपको डील सच में क्लोज करनी है और क्लाइंट से लंबे रिश्ते बनाए रखने हैं, तो उसके साथ मीटिंग्स तो करनी ही पड़ेगी। उसके साथ बैठकर उसके एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स को समझना ही होगा और क्लाइंट्स को अच्छे सॉल्यूशन भी बताने होंगे। तो उसके लिए आपको टाइम तो निकालना ही होगा। पर मेरी बात मानिए, अगर बिजनेस में सर्वाइव और थ्राइव करना है तो कोल्ड ईमेल भेजने से बचिए, क्योंकि ये ईमेल कुछ ही डील्स में करिश्मा कर सकते हैं, पर जो बात फिजिकल मीटिंग्स में है उसे ये ईमेल कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। Why sending emails, online meetings और mere phone calls won't fetch you deals? Client want proper attention and emails doesn't do that. देखिए, कोई भी क्लाइंट हो वो आपको ठीक रिस्पॉन्स तभी देता है जब उसे ये लगता है कि आप उससे मिलना चाहते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं। जब आप उससे मिलते हैं तो वो रिलैक्स फील करता है, उसे ये लगता है कि आप उसके लिए सचमुच सीरियस हैं। आप उसके दिमाग में एक पॉजिटिव पिक्चर क्रिएट करते हैं जो उसे ईमेल पढ़कर या फिर ऑनलाइन मीटिंग से नहीं मिलता है। Some clients don't understand your jargons and phrases. कई बार आप या आपकी सेल्स टीम जो ईमेल वॉरियर होती है, वो क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ ऐसे ईमेल्स लिख देती है जो क्लाइंट के सिर के ऊपर से चले जाता है। याद रखिए, हर क्लाइंट अमेरिका या यूके से रिटर्न नहीं होता और ना ही उसने IIM से कोई कोर्स किया होता है, और ऐसे में उसे आसान कम्युनिकेशन ही समझ में आता है और आप जो बात उसके साथ बैठकर उसके साथ बता सकते हो वो ईमेल भेजकर नहीं समझा सकते। पर फिर इसके बावजूद भी आप ऐसा करते हो तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हो। सम ईमेल्स पुट क्लाइंट्स ऑन डिफेंसिव। जब आपकी टीम या फिर खुद आप ईमेल में ऐसे वर्ड जैसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड टू बी ऑनेस्ट का इस्तेमाल कर देते हैं, उससे क्लाइंट डिफेंसिव में चला जाता है और आपकी ईमेल मिसाइल टारगेट पे लगे बगैर ही गिर जाती है। Too many CCs confuse the client. कई बार आप अपने क्लाइंट पर धाक जमाने के लिए ईमेल पर अपनी कंपनी के कई सारे लोगों को CC मार्क कर देते हो, पर बेचारे कुछ क्लाइंट जो शायद आपके जितने पढ़े लिखे या इंटेलिजेंट नहीं होते या फिर कॉर्पोरेट सोच वाले भी नहीं होते, वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई जब कुछ चीजें सीक्रेट हो सकती हैं या फिर दो लोगों के बीच में ही रह सकती हैं, तो फिर ईमेल पर इतने सारे लोगों को जोड़कर इतना शोर मचाया क्यों जा रहा है? अगर आपका क्लाइंट या वेंडर भी कम्युनिकेशन सिर्फ 2 लोगों तक ही लिमिटेड रखता है, तो ईमेल पर ज्यादा लोगों को कार्बन कॉपी भेजना जितना कम हो उतना अच्छा होता है। 95% ईमेल क्लाइंट रिसीव आर जस्ट कोल्ड ईमेल्स। ये शायद आपके साथ भी होता होगा जब आप अपने ऑफिस पहुंचकर कई सारे ईमेल्स बगैर चेक किए ही डिलीट कर देते होगे, और विश्वास कीजिए 95% लोग ऐसा ही करते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये ईमेल किसी एक सेल्स पर्सन ने भेजा है जो ज्यादा रिसर्च नहीं करते, और क्लाइंट ये सोचता है कि उन्हें ये बकवास ईमेल क्यों भेजा जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी और आप आगे भी हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।